इसी तेल को बार बार गर्म करते हैं तो बार बार गर्म करने से उसमें जो है हानिकारक तत्व। दो एजेंसीज हैं, एक बद्दी से है और दूसरी जयपुर से है। उनको ऑथराइज किया गया है कि वो उस तेल को कलेक्ट करके खरीद करके ले जाएंगे। 5500 लीटर के करीब जो है 3 जिलों से तेल गया है। तो लिसनर्स व्यूवर्स, इस वक्त हम हैं जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के ऑफिस सोलन में। अभी सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जो वेस्टेज ऑयल है उससे बहुत सारी बीमारियां हमें लग सकती है और उस तेल का कैसे निपटारा किया जाए, कैसे उसे सही जगह यूज़ किया जाए। आज इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर FCS नरेंद्र धीमान जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सर, जैसे अभी सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन आया है कि जो वेस्टेज ऑयल है जिसे बार बार लोग यूज़ करते हैं, कई तरह की उससे बीमारियां भी लग जाती है, उसको अब सही जगह यूज़ करना है। थोड़ा उसके बारे में बताएं। ये देखने में आया है कि जो भी हमारे हलवाई हैं या जो भी इसमें फूड इंडस्ट्री के साथ लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ ये होता था कि जो एडिबल खाद्य तेल वो यूज़ करते थे, चाहे सरसों तेल था या दूसरा रिफाइंड या कोई अन्य तेल था, उसको वो यूज़ करते थे तलाई के लिए। तो अब ये रिसर्च में सामने आया है कि जो तेल वो तलाई करते हैं, जब उसको बार बार गर्म किया जाता है तो उससे जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म होते हैं और कुछ जो हानिकारक एलिमेंट हैं वो उसमें पैदा होते रहते हैं, जिससे लोगों की, खाने वालों की सेहत के ऊपर जो है विपरीत असर पड़ने की संभावना है। तो इसको देखते हुए, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि बाज़ार में जो हलवाई जो छोटे समोसे तलते हैं, वो क्या करते हैं कि उसी तेल को बार बार गर्म करते हैं। तो बार बार गर्म करने से उसमें जो है हानिकारक तत्व उसमें पनप जाते हैं। और अब वो ऐसा करते हैं कि जब वो ख़त्म होने लगता है फिर उसमें नया तेल उसी में डाल देते हैं, तो वो पुराने अंश तो है उसमें रह जाते हैं। तो इसके देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि जो हमारे प्रदेश में कैंसर और हृदय रोग के जो रोगी बढ़ रहे हैं, उसका कारण एक ये भी हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि लोगों को जागरूक किया जाए, उन जो इस बिज़नेस में जुड़े हैं उनको जागरूक किया जाए कि वो इसको बार बार यूज़ ना करें। तो अब समस्या आती है कि अगर वो यूज़ नहीं करेंगे तो उसको कहाँ डालेंगे। तो या तो शहरों में नालियों में फेंक देते हैं या इधर उधर फेंके, उससे भी नुकसान है। तो सरकार ने क्या किया है कि इस प्रदेश के लिए 2 एजेंसीज हैं, एक बद्दी से है और दूसरी जयपुर से है। उनको ऑथराइज किया गया है कि वो उस तेल को कलेक्ट करके खरीद करके ले जाएंगे, जिसके लिए वो विक्रेता को भी 30 रुपये प्रति लीटर की दर से दाम देंगे और वो महीने में 1 या 2 चक्कर जैसे जैसे वहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से लगाया करेंगे गाड़ी में, और एक रूट में जाके वो सारा कलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है वो भी जो शिमला जोन है इसके साथ जोड़ा गया है, 6 ज़िले हैं। तो यहाँ जो कंपनी ये तेल कलेक्ट करेगी ये जयपुर से है। तो उन्होंने कुछ होटल या कुछ संस्थाओं के साथ जो है MOU साइन किया हुआ है, वहाँ अपने कंटेनर छोड़े हैं और महीने में या 15 दिन में वो चक्कर लगा के कुछ तेल ले जा रहे हैं। लेकिन अभी इसमें कुछ ज़्यादा मात्रा नहीं जा रही है। तो इसलिए हमने अभी भी पीछे एक मीटिंग करी थी व्यापार मंडल के साथ और अपने जो होटल व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनके साथ, टूरिज़्म के साथ और फूड सेफ्टी जो हमारा अथॉरिटी है उनके अधिकारियों के साथ। तो इस दिशा में क्या आगे किया जा सकता था उस पर चर्चा हुई है जी। तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि 30 रुपये लीटर किलो के हिसाब से वो वेस्टेज ऑयल लेके जाएंगे। अभी सोलन व्यापार मंडल के साथ आपकी मीटिंग भी हुई, कितना पॉजिटिव रिस्पांस है उनकी ओर से? अब ऐसा है ना, कोई भी काम शुरू करते उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए टाइम तो लगता ही है। तो कुछ ना कुछ तो अभी हो रहा है। हमारे ज़िला से जब भी हमने 2-3 दिन पहले ऊपर निदेशालय स्तर पर मीटिंग हुई थी, तो यहाँ का भी डाटा अब डिस्ट्रिक्ट वाइज तो नहीं मिल पाया, लेकिन पिछले 3 महीनों में लगभग 5500 लीटर के करीब 5500 लीटर के करीब जो है 3 जिलों से तेल गया है। तो हो सकता है उसमें 1500 लीटर 2000 लीटर जो है डिस्ट्रिक्ट सोलन का भी गया होगा, क्योंकि कसौली के बहुत सारे होटल हैं जो बड़े बड़े हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं और उनसे तेल जा रहा है।
तो सर एक जागरूक नागरिक के और उपभोक्ता के क्या कुछ फ़र्ज़ है, किस तरह से जागरूक रहना ज़रूरी है? एक मैसेज आपका चाहेंगे हम। नहीं, क्योंकि आजकल ऐसा है कि सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है लोगों को जागरूक करने में। बाकी दूसरे चैनल भी हैं, सरकार भी अपने लेवल पे कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ये चीज़ें ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है। अब लोग कभी गूगल पे सर्च करते हैं तो वो करना भी चाहिए, तो उसमें जो इनके नुकसान को देखते हुए उनको चाहिए कि वो जहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें लेते हैं ऐसे, तो ध्यानपूर्वक देखें कि वहाँ ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर वही तेल बार बार यूज़ हो रहा है तो उन चीज़ों को अवॉइड करें, और जहाँ साफ़ सुथरा और इन जो सरकार द्वारा निर्धारित नियम है उनकी पालना हो रही है उसको अधिमान दें। और सर कुछ ख़ास मैसेज हो आपका सोलन के उपभोक्ताओं के लिए अंत में? मैं तो सभी उपभोक्ताओं से यही अपील करना चाहूँगा कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है सतर्क रहें, और जो कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें विशेष सावधानी बरतें। कहाँ क्या चीज़ मिल रही है, क्या अच्छी है, क्या बुरी है। और इसके साथ ही जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं उनसे भी मैं यही अनुरोध करता हूँ कि वो जैसे खाद्य तेल है जिसको बार बार गर्म करते हैं, वो ऐसा ना करें। जब वो 2-3 बार के बाद ज़्यादा जब लगता है कि वो यूज़ करने लायक नहीं है, तो वो उसको अपने पास स्टोर करें या हमारे से बात करें। हम उस कंपनी के जो प्राधिकृत जो उनके अधिकारी वगैरह हैं, हम उनसे बात करवा के उनके बीच में एक MOU साइन करवा के उनके पास कंटेनर छोड़ा जाएगा, और वो जब भी उनका शेड्यूल होता है इधर आने का तो वो उसको कलेक्ट करके ले जाएंगे, और उसके लिए इनको पे भी किया जाएगा 30 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी व्यूवर्स लिसनर्स, ये थे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर FCS डिपार्टमेंट से नरेंद्र धीमान जी, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई है। और सरकार की ओर से एक मुहिम शुरू की गई है कि जो वेस्टेज तेल है अब उसकी भी कीमत वो देंगे। बस यही है कि जो वेस्टेज ऑयल आपके पास है उसे आपने देना है। जैसे सर ने अभी बताया कि 2 कंपनीज़ के साथ MOU साइन हुए हैं, तो क्यों हमने अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना। जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं ज़रूर ये साक्षात्कार सुन रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, तो हम आपसे यही अपील करते हैं कि सरकार की ओर से जो कुछ भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं आप उनका पालन ज़रूर करें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।